रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि मर्रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दु सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, बज़्म मनाक़िब खैरुल वरा गौसुल वरा की जानिब से ये आज 26वीं महफ़िल गौसिया इनक़ाद पज़ीर है। ये बाग जिस शहीद ने लगाया था, मुस्तफ़ा कमाल शहीद, यकीनन आज उसकी रूह इस महफिल को देखकर शादमा होगी और खुश हो रही होगी। और जब तक ये महफिल क़यामत तक चलती रहेगी, इंशाअल्लाह क़यामत तक
कब्र में उसको सवाब मिलता रहेगा। वो तो ये महफिल की बुनियाद रख कर और ये पौधा लगा कर चला गया, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उसके साथियों को, उनके वालिद गिरामी की सरपरस्ती में वो हमारे रिजवान साहब हैं और उनके दीगर साथी हैं जो उसके दोस्त थे, वो दोस्ती निभा रहे हैं कि इस मुश्किल दौर के अंदर, जबकि दीनी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, वो इस महफिल को लेकर चल रहे हैं और उसी अंदाज से लेकर चल रहे हैं। उतने ही मन दूध की सबील भी लगती है, जलसा भी होता है, जुलूस भी होता है, पेड़े भी तकसीम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही रविश सारी बाकी है। अल्लाह ताला उन सब लोगों को जो इस महफिल के इनेकाद में शिरकत करते हैं, ताउन करते हैं, हिस्सा लेते हैं, अल्लाह उनको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। उन पर खास हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह करम होगी इंशाअल्लाह। हुजूर देखते हैं कि मेरे कौन 11वीं शरीफ मना रहा है, इंशाअल्लाह इसके सदक़े में उनके दीन और दुनिया में अल्लाह करम फरमाएगा। हाज़रीन मोहतरम, मैंने एक कुरान की आयत तिलावत करने की सादत हासिल की है जिसमें अल्लाह ताला हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को नकल फरमा रहा है। क्या है कौल? उन्होंने कहा व उब्रिहुल अकमहा, मैं मादरजात अंधों को ठीक कर देता हूं, वल अबरसा, बर्स वाले हों उनको भी ठीक कर देता हूं, व उब्रिहुल अकमा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। इतने साथी बैठे हुए सब गौसे पाक के आशिक हैं, बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की महफिल है और ऐसे चुप बैठे रहेंगे, मजा नहीं आएगा। कुरान की तिलावत हो रही, हुजूर गौसे पाक की तारीफ होगी इंशाअल्लाह, तो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। फरमाते हैं व उब्रिहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा कहते हैं कि मैं मादरजात अंधों को ठीक कर देता हूं, बर्स वाले कोड़ी वाले आए उनको भी मैं ठीक कर देता हूं, और जो मुर्दा हो मर गया हो उसको भी मैं जिंदा कर देता हूं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिलून फी बुयूतिकुम, और जो तुम घरों से खाकर आते हो और जो वहां जखीरा करके रख के आते हो, मुझे वो भी पता है, मैं बता दिया करूंगा क्या खा के आए और क्या रख कर आए। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इसमें बेशक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए कि जो ईमान लाने वाले। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम, तुम्हारे लिए निशानी है इसमें उन लोगों के लिए अगर तुम मोमिन हो। ये निशानी अल्लाह फरमाता है हमने जो कुछ बयान किया है इसमें ये निशानी है किसके लिए? उसके लिए निशानी है जो ईमान लाने वाला है। ये आयत का तर्जमा तो मफहूम था मैंने जो आपके सामने पेश किया। अब देखिए इससे आयत मुबारका से एक तो हम अहले सुन्नत का अकीदा साबित हो गया। वो किस तरह कि हजरत ईसा फरमा रहे हैं कि मैं मादरजात अंधों को ठीक करता हूं, मैं बर्स वालों को ठीक करता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। हालांकि आप और हम मुसलमानों का अकीदा है कि मुर्दों को जिंदा तो अल्लाह करता है, बीमारों को शिफा तो अल्लाह देता है, नाबीनाओं को आंखें तो अल्लाह देता है, कोड़ वालों को ठीक तो अल्लाह करता है। लेकिन यहां हज़रत ईसा कह रहे हैं मैं ठीक करता हूं, मैं शिफा देता हूं, मैं जिंदा करता हूं। तो क्या ये कोई शिर्क हो गया कि अल्लाह जिंदा करने वाला है? हज़रत ईसा कह रहे हैं मैं जिंदा करता हूं। नहीं, उसका जवाब आ गया, आगे फरमा दिया बिइज़्निल्लाह। अगर अल्लाह के मुकाबले में ये कहता तो ये शिर्क था, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अल्लाह की इज़्न से कर रहा हूं,
अल्लाह की दीवी ताकत से कर रहा हूं। अल्लाह ने मुझे ये अज़मतें इज्जतें अता की हैं, अल्लाह ने ये ताकत अता की है, तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की ताकत से अल्लाह का बंदा जो काम करता है वो शिरक नहीं होता, वो तो नबियों की सुन्नत होती है। अब देखिए ना, हम कहते हैं या गौसे आजम दस्तगीर, या गौसे आजम शैन लिल्लाह, या गौसे पाक मदद फरमाइए, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, ये वजीफा है, बड़े बड़े औलिया ने पढ़ा ये वजीफा। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी मदद करते हैं। आप हज़रत गौसे पाक ने दस्तगीरी फरमाई है, बेड़े करा दिए उन्होंने, मुश्किलें आसान कर दी हैं, बीमारों को शिफा अता कर दी है, बेटे दे दी, औलादे दे दी। लोग कहते हैं ये क्या कह रहे हो, बीमारों को तो शिफा अल्लाह कर देता है, बेटे तो अल्लाह देता है, मुश्किलें तो अल्लाह आसान करता है। ये तुम क्या कहते हो, गौसे पाक ने मुश्किल आसान कर दी। कभी हम कहते हैं या अली मदद, ए अली हमारी मदद कीजिए, मौला अली मुश्किल कुशा है, मौला अली मुश्किल आसान करने वाले। लोग कहते हैं मियाँ गलत काम कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, ये तो कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं मुश्किल आसान करने वाला, और तुम कहते हो कि मौला अली मुश्किल आसान करने वाले। कभी हम कहते हैं दातागंज बसलियत मेरी, देने वाले, दाता बारे देने वाले। लोग कहते हैं ये शिर्क कर दिया तुमने, देने वाला तो अल्लाह है, तुमने किसको कह दिया, वो दातागंज में कह दिया देने वाला। इन सारी चीजों का इसके अंदर हजरत ईसा के कौल में जवाब आ गया। हजरत ईसा कहते हैं मैं शिफा देता हूं, मैं ठीक करता हूं, मैं आंखें देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, लेकिन ये सब काम अल्लाह के इज़्न से करता हूं, अल्लाह की दी हुई ताकत से करता हूं। हमारा भी अकीदा है, हुजूर गौसे पाक जिसकी मुश्किल आसान करते हैं वो अल्लाह की दी हुई ताकत से मुश्किल आसान करते हैं। मौला अली जिसकी मुश्किल आसान करते हैं वो अल्लाह की दी हुई ताकत से अदा करते हैं। दातागंज बख्शलियत मेरी, सारी कायनात के अंदर जो कुछ खजाने लुटा रहे हैं वो अल्लाह की दी हुई ताकत से अता करते। ये शिरक नहीं है, तो हज़रत ईसा की सुन्नत है। ये अकीदा हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह यहां से साबित हो गया। अब आइए हुजूर गौसे पाक की अज़मत भी यहां से पता चल गई। वो किस तरह पता चली कि हज़रत ईसा की तो शान ये है कि जब मुर्दा हो उस पर वो खड़े होकर कहते हैं कुम बेजिल्ला, खड़ा हो जाओ, वो खड़ा हो जाता है जिंदा हो गया। लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान ये है कि आप रास्ते में तशरीफ पढ़ रहे थे, उस जमाने के अंदर तालिब इल्मी का जमाना था, तशरीफ ले जा रहे थे बगदाद के रास्ते के अंदर, देखा कि वहां मजमा लगा हुआ है। पूछा भाई ये क्यों मजमा लगा हुआ है, क्यों लोग जमा हो रहे हैं? क्या लगा ईसाई आ गया कि ईसाई पादरी, और वो कह रहा है मुसलमानों से कि तुम्हारे नबी से मेरा नबी अफजल है, इसलिए कि मेरे नबी की शान ये है कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, और ये तो तुम्हारा कुरान कहता है। ईसाई ने कहा व उब्रेहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ये तो कुरान कह रहा है। जबकि तुम्हारे कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर भी हमने तो कहीं नहीं देखा कि हुजूर ने किसी मुर्दे को जिंदा किया, तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा किया। लिहाजा मेरा नबी अफजल हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम सब हमारे नबी का कलमा पढ़ लो और ईसाई बन जाओ। तो आपने फरमाया मुझे लेके चलो। हुजूर गौसे पाक उस मजमे के अंदर पहुंच गए। ईसाई पादरी को मुखातब करके फरमाया क्या कहता है तू? उसने अपनी वही बात दोहराई कि मेरा नबी अफजल इसलिए कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, आपके नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, कोई रिवायत नहीं आती। आपने फरमाया मेरे नबी की बात छोड़, उनका तो बड़ा मकाम है, वो तो नबियों के इमाम बनकर आए हैं, वो तो रसूलों के रसूल बनकर आए हैं, मैं उनके गुलामों का अदना गुलाम हूं। अगर आज तुझे किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखा दूं, मेरे नबी की अज़मत को मान लेगा? मैंने कहा ये तो बड़ी बात है, मैं तो आपके नबी की बात ही कर रहा था कि वो जिंदा नहीं करते, अगर एक हुजूर का उम्मती जिंदा कर दे तो इसकी बात क्या है, आपके नबी को मान लूंगा। आपने मैं चल मेरे साथ, उसको चले गए लेके कब्रिस्तान के। फरमाया ये सारे कब्रिस्तान के अंदर जिस कब्र की तरफ इशारा करेगा उसी कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दो। वो भी तलाश करने लगा, कोई पुरानी सी कब्र देखूं, हो सकता है किसी को कल रख के गए हों और वो कोई सख्ती के अंदर हो, कोई जिंदा होके खड़ा ना हो जाए। कोई पुरानी कब्र देखो जिसकी हड्डियां भी गल गई होंगी, देखे कैसे जिंदा करते हैं। पुरानी एक कब्र, उसने कहा ये पुरानी कब्र है, कोई 100 साल पुरानी, इसके जिंदा करें। आपने फरमाया खाली मुर्दे को जिंदा करूं या अपने जमाने के अंदर जो पेशा इख्तियार करता था उसके साथ जिंदा कर? क्या ये तो और अच्छी बात है।
वहां फिर सुन, आपने कहा कुंभ इज़नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। ये फरमाना था कि वो कब्र शक होती है और उसमें से जो मुर्दा था वो गाता हुआ जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। लोगों ने कहा ये गवैया था, आसपास के लोगों ने बताया, पुराने लोगों ने गवैया था, गाता फिरता था। उधर गौसे पाक ने जो फरमाया वो करके दिखा दिया, जिंदा भी कर दिया, और अपने जो पेशा था गाने का वो गाना गाता हुआ खड़ा हुआ। जब उसने ये देखा तो उसने कहा वाकई जिस नबी के गुलामों की ये शान है, जिस नबी के उम्मती की ये शान है, उस नबी की क्या शान होगी। मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ाने मन, इसमें कोई शक नहीं, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने मुर्दा जिस्मों को जिंदा किया, लेकिन मेरे अजीज जिस्मों से ज्यादा मुर्दा कल्बों को जिंदा करना यह मुश्किल होता है। एक काफिर हो, कुरान पाक ने इन काफिरों को मुर्दा कहा है, हालांकि वो चल रहे हैं फिर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये मुर्दा हैं जो चल रहे हैं फिर रहे हैं। अल्लाह ये तो चल रहे हैं फिर रहे हैं, इनको मुर्दा क्यों कहा? वहां जिनके दिल मुर्दा हो जाए, जिनके कल्ब मुर्दा हो जाए, नफ्स मुर्दा हो जाए, ईमान नहीं लाए, दिल मुर्दा है इनका, अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह को रसूल नहीं मानते, दिल मुर्दा है इनका। कोई शख्स मुसलमान होकर और फिर गुनाह करे वो भी उसका दिल मुर्दा हो जाता है। लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान यह है कि आप जिस शख्स पर नजर डालते थे वो अगर काफिर होता था तो कलमा पढ़ना शुरू कर देता था, और मुसलमान होता था तो गुनाहों से ताइब होता चला जाता था। आपकी महफिल मुबारक के अंदर एक दो नहीं सैकड़ों लोग एक एक महफिल के अंदर कलमा पढ़ के उठते थे और मुसलमान होते थे तो गुनाहों से तौबा करके उठा करते थे। यह है दिलों को जिंदा करना, यह है सबसे बड़ा काम। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की, वो इसी को बयान करता है। वो कहता है दुर्फिशा नीन तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फिशा नीन तेरी कतरों को दरिया कर दिया, और दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। दिल के रोशन का मतलब ये अल्लाह की मोहब्बत से रोशन कर दिया, ईमान से रोशन कर दिया, इताअत से रोशन कर दिया, अल्लाह की मार्फत से रोशन कर दिया। दुर्फिशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, और दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, शायद इससे आगे बात, आला बात बयान करता है। वो कहता है खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जब नजर पड़ती थी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो सिर्फ ये नहीं कि दिलों के अंदर से अदावतें निकल जाती थी, दिलों से कुफ्र निकल जाता था, दिलों से शिर्क निकल जाता था, दिलों से इस्यां की मोहब्बत निकल जाती थी, बल्कि ऐसा मार्फत वाला बना दिया करते थे, ऐसा सूफी बना दिया करते थे, ऐसा कुतुब बना दिया करते थे कि वो फिर जिस पर नजर डालता था वो सही होता चला जाता था। कहा कि खुद न थे जो राह पर, यानी वो खुद नहीं थे राह पर, लेकिन जब वो गौसे पाक के अंदर पड़ी तो दूसरों को हिदायत देने लगे। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुर्दों को जिंदा करना ही सिर्फ कमाल नहीं है कि मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया, बल्कि इससे आला मकाम यह है कि उस मुर्दा दिल को फिर मसीहा बना दिया, वो जिंदा कर रहा है फिर दूसरों को। हुज़ूर गौसे पाक के कमरे के अंदर, घर के अंदर चोर आ गया चुराने के लिए, कुछ नहीं मिला, जाने लगा मायूस होकर। इतनी देर के अंदर एक साहब आए, उन्होंने कहा हज़रत फलां इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहाँ किसी अब्दाल को मुकर्रर करना है। ये भी रूहानी की निज़ाम है, अल्लाह ने बनाया है। जिस तरह दुनिया के अंदर बादशाह होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के,
इस तरह रूहानी निज़ाम भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि इस इलाके का ये अब्दाल है, इस इलाके का ये अब्दाल है, इसका ये कुतुब है, इसका ये गौस है। सबसे बड़ा मर्तबा गौस का होता है, उससे कम मर्तबा कुतुब का, फिर उससे अब्दाल का, नुजबा का। तो एक इलाके का अब्दाल का इंतकाल हो गया, हुजूर गौस पाक किया, हुजूर वहां के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, कोई अब्दाल अता फरमा दिया, फरमाया हमारे कमरे में वो छुपा हुआ है, उसको ले जाओ। उसको जाके देखा तो वो तो चोर था, चोरी करने आया था। उसने कहा ये तो चोरी करने आया है, इससे तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, ये अब्दाल कहां से हो गया? फरमाया हमारे दर पर आ गया है, जो दरवाजे पर आ जाए उसको हम खाली हाथ नहीं लौटाते, इसको हमने खुद भी अता कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो चोर, उसका दिल सिर्फ हता से रोशन ही नहीं हो गया, जिंदा नहीं हो गया, बल्कि अब वो मसीहा बन गया, कुतुब बन गया। अब वो जिस पर नजर डालेगा वो सही होता चला जाए, वो वली बनता चला जाए। ये गौस का मकाम था। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक महफिल के अंदर कई हजार लोग आते थे और तौबा करके जाते थे, कई हजार लोग आते और तौबा करके जाते थे। और ये नहीं अवाम, खवास आते थे, वक्त के हुक्मरान आते थे और आप उनको नसीहत फरमाया करते थे और वो हुजूर की नसीहत कबूल करते थे और राह रास्त पर आ जाते थे। आप बैठे हुए थे, एक दिन खलीफा बगदाद का आपकी खिदमत में हाजिर होता है, वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह, वक्त का वजीर आजम आपकी खिदमत में हाजिर होता है और अशैतियों की थैली आपकी खिदमत में नजराने के तौर पर पेश करता है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला कुर्बान जाओ, आपने इनकार कर दिया, फरमाया नहीं ले जाओ, मैं नहीं लेता। आज का अगर कोई पीर होता वो तो क्या नाम है, नजर ही रखते हैं अपने मुरीदों की जेबों पर और जेबों से निकलवा, जबरदस्ती निकलवाते हैं, मुरीदों से पैसे निकलवाते हैं जबरदस्ती। अल्लाह ऐसे पीरों से महफूज रखते हैं। मुरीदों को तंग किया हुआ है, इतने पैसे लाओ, इतने पैसे लाओ, फला चीज लाओ, फला चीज लाओ। हुजूर गौस पाक के पास वक्त का खलीफा लेकर आता है, अशरफियों की थैली लाता है, ले जाओ, हम नहीं लेते। जब बहुत उसने इसरार किया, हुजूर गौस पाक ने वो थैली पकड़ी और उसको पकड़ के जो निचोड़ा तो उसमें से खून के कतरे टपकने लगे। अल्लाह फिर नसीहत फरमाते हैं, फरमाया गरीबों का खून चूसते हो, मजलूमों का खून चूसते हो और मुझे ला कर देते हो। फरमाया तू सैयद है इसलिए तेरी ख्याल कर रहा हूं, इसलिए तेरी रियायत कर रहा हूं, वरना अभी इस खून को हुक्म देता तो ये इतने बढ़ता, ये खून इतना बढ़ता कि तेरे महल्लात तक पहुंच के तेरे महल्लात को बहा के ले जाओ। ये शान थी हुजूर गौस पाक से दिल लाता। बादशाह वक्त भी कांपने लगा, हाथ जोड़ के अर्ज करता हुजूर माफ कर दीजिए, आइंदा एहतियात करूंगा। उस वक्त के हुक्मरान भी माना करते थे, बात माना करते थे, अल्लाह की वलियों की बात माना करते थे, सुरखुरू होते थे, दुनिया के अंदर भी सुरखुरू और आखिर में सुरखुरू। आज के हुक्मरानों को बता बता के थक जाते हैं, सुना सुना के थक जाते हैं, अल्लाह रसूल की बातों को पैगाम देते लेकिन नहीं आती अकल के अंदर बात। जितने पाकिस्तान में हुक्मरान है इस्लाम के खिलाफ बात करते हुए 70-75 साल गुजर गए, समझाते समझाते थक गए। जो हुक्मरान क्या कुछ नहीं सुनाया, आपको पता होगा। आपको हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह मुजवानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़ाउला का दौरा है उसको समझाया, मुशर्रफ का दौरा है उसको समझाया, बेनज़ीर का दौरा है उसको समझाया, भुट्टो साहब का दौरा है उसको समझाया। उससे तो काम ले लिया कायद अहले सुन्नत, उसकी तो बात समझ में आ गई और उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिलवा दिया। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मुशर्रफ को भी समझाते, अल्हम्दुलिल्लाह उसी रविश पर हम भी चल रहे हैं, हुक्मरानों को समझाते रहते हैं। इमरान खान साहब थे, जब इख्तिदार के अंदर गए उनके पास, उनको जाकर मैंने कहा आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं, ये काम आपने रियासत मदीना के खिलाफ किया। बहुत सारे गिनवाए मैंने उनको कहा। फिर उसके बाद जब वो उतर गए फिर मैं गया तो मैंने कहा देखिए मैंने आपको कहा था ये काम न करें, अल्लाह की पकड़ से नहीं बचेंगे। आपने ये नहीं मानी मेरी बात और ये सब आपने इस्लाम के खिलाफ बातें की। आज भी ये जो हुक्मरान बैठे हुए जिनको मुसल्लत किया गया है कौम के ऊपर, जिनको भी समझा रहे हैं कि सूद का जारी रखना ये अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो सूद को जारी रखे वो मुझसे दुश्मनी कर रहा है। समझाया इनको खत्म करो सूद को और तुमने तो अपील कर दी। शरीयत कोर्ट कहती है पाकिस्तान से सूद खत्म करो,
और तुमने जनाब अपील कर दी, नहीं साहब हम सूद खत्म नहीं कर सकते। उनको समझाया कि भाई वापस ले लो, अपील वापस ले लो, अल्लाह के गजब पे डरो, अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे तुम। 3 दिन की तुम्हारी हुकूमत है, क्यों अपने ऊपर ये मुसीबत लेके जा रहे हो, वापस लो, ये क्या नाम है अपील। 2 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद, आपने कल परसों वजीर खजाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो बड़े धूम धड़के के साथ आएगा, हमने कौम का मुतालबा पूरा कर दिया है और वापिस नहीं दी अपील हम वापिस ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से हम कह रहे हैं कि वो हमारी दरखास्त है वो वापिस कर। अब आवाम तो बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह वाह वाह, और बड़ा इस्लाम का उन्होंने नाम लिया उसके अंदर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहा हम इस्लाम का निजाम नाफिज करना चाहते हैं, इसलिए हमने वापस लेने के लिए दरखास्त हम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी जो दरखास्त है वो वापस कर। बताइए इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को। हमसे अवाम से मजाक करें तो चलो कोई बात नहीं, दीन से तो कम से कम मजाक ना करें। दीन से मजाक कर रहे हैं। 2 बैंकों के लिए कहा कि सिर्फ स्टेट बैंक को हमने कहा है और नेशनल बैंक को हमने कहा है कि अपनी दरखास्त वापस ले लो, और हुजूर वाला जो बकिया बैंकों ने जो दरखास्त दी वो कौन वापस लेगा। यूनाइटेड बैंक की दरखास्त मौजूद है कि पाकिस्तान में सूद जारी रखो, हबीब बैंक की दरखास्त मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर सूद जारी रखो, वो कहां जाएगी दरखास्त है। बेवकूफ बनाते लोग। आप वजीर खजाना है, क्या आप इन दोनों बैंकों को नहीं कह सकते कि तुम भी वापस लो। सिर्फ अवाम को सिर्फ एक सियासी तौर पर ये नारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत खत्म हो रही है, सियासत उनकी खत्म होती जा रही है, लोग गालियां दे रहे हैं उनको। उन्होंने कहा चलो ये पत्ता इस्तेमाल करो और ये बताओ हमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, सूद खत्म करने के लिए दरखास्त दे दी, धोखा दे रहे हैं कौम को। वजीर खजाना है आप अपने दूसरे बैंकों को भी कहते कि तुम भी वापस लो। अगर आप सच्चे होते, अगर आप मुखलिस होते पाकिस्तान से सूद को खत्म करने के लिए, लेकिन आप मुखलिस नहीं है। और फिर आपने सिर्फ कह दिया साहब वो वापस ले रहे हैं, हमारी दरखास्त वापस कीजिए। और आपने पहली दरखास्त में जो लिखा है कि पाकिस्तान में इस सूद खत्म नहीं हो सकता, उसकी ये दलील है, उसकी ये दलील है, उसकी ये दलील है, उसका जवाब दिया आपने बताया कि हम जो दरखास्त दे रहे हैं कि पाकिस्तान में
है बिलोस हाजिरी पेश की है जनाब हाजी मंजूर हुसैन खोकर साहब।